हेलो एवरीवन। तो यार आज के वाले इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे होंगे बम्प एंड रन चार्ट पैटर्न के बारे में। ये हमारा वीडियो नंबर 24 है ऑफ टेक्निकल एनालिसिस सीरीज़ का। ठीक है, बढ़ते हैं। ये होता क्या है इस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा बेरिश बम्प एंड रन चार्ट पैटर्न के बारे में। तो क्या होता है, मार्केट एक पर्टिकुलर एंगल पे अपना ट्रेंड बनाता है। जैसे कि मैंने बताया था ट्रेंड लाइन वाले वीडियो में भी एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको, और भी मैं एक बार और बता दूंगा आप लोगों को आगे, अभी नहीं आगे। ठीक है, तो होता क्या है, मान लीजिए ये एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, यहाँ से ऐसा कुछ चार्ट चल रहा है, लेट्स से ये ऐसा 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 इस ट्रेंड लाइन पे। फिर सडनली चार्ट ने अपना पैटर्न कुछ इस प्रकार से बढ़ा लिया, मतलब चार्ट ऊपर की दिशा में चला गया। जो ये एंगल फॉर्म हुआ, ये एंगल हुआ 45 से 60 डिग्री का। ठीक है, तो इस समय पर क्या होता है, ये बम्प हुआ एकदम से। अगर आप देखें तो यहाँ पर एकदम से उछाल आया मार्केट में, इस पॉइंट पर एकदम से उछाल आया मार्केट में। और जैसे ही ये उछाल आया है, ठीक है, मार्केट नीचे गया है। हर बार ये चीज़ प्रूफ हुई है। ठीक है, अब ये एंगल हम कैसे पता लगाएं? तो देखो, मैं पहले ये बता देता हूँ। हमारे ट्रेडिंग व्यू में एक ऑप्शन होता है लाइंस का, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और इन्फो लाइन पर हमें जाना है। ठीक है, इन्फो लाइन पर जाने के बाद जैसे ही हम लाइन ड्रॉ करेंगे हमें एंगल दिख जाएगा, जो कि है 39 डिग्री इस चार्ट पैटर्न में। बट कुछ और भी चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ऐसे अगर आप ड्रॉ करेंगे तो हो सकता है नेगेटिव में आए, है ना। तो अलग अलग चार्ट पैटर्न में अलग अलग लाइंस आपको देखने मिलेगी। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है अगेन। तो देखते हैं, इसे हम कहते हैं लीड इन। ठीक है, ये एक प्रकार की लीडिंग लाइन होती है, यानी कि ये हमारी बेसिक लाइन होगी। ठीक है, जो हमें एक एवरेज बताएगी कि यहाँ से एंगल है 45 डिग्री का या इससे कम का। इसके बाद में एकदम से मार्केट में उछाल आता है, एकदम से। और आप कभी भी ये चीज़ गौर फरमा लीजिएगा, जब भी मार्केट में अचानक से उछाल आता है मार्केट गिरता है। ठीक है, नहीं गिर रहा है तो मार्केट में कोई दिक्कत है, समझ रहे हो, फिर उससे दूर हो जाओ एज अ बिगिनर, उसमें ट्रेड मत करो। जैसे कि अडानी जी का जो शुरू शुरू में स्टॉक था वो ओवर वैल्यूड था, यानी कि वो मार्केट ऊपर जाए जा रहा, प्राइस ऊपर जा रहा है, बट ये स्थिति यानी ये कंडीशन के हिसाब से मार्केट नीचे नहीं आ रहा था। और जैसे ही रिपोर्ट आई हिंडनबर्ग की, मार्केट एकदम से नीचे चला गया। तो ये बात होती है। इसीलिए जो स्टॉक नीचे ना आए उसे हम ओवर वैल्यूड कहेंगे। किस समय? जब वो 45 डिग्री से ज़्यादा एंगल बनाए। समझ गई ये बात? हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, बट अगेन सॉरी है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है। हाँ, तो यहाँ पे एंगल बन रहा है 45 डिग्री का ऊपर की तरफ, 45 से ज़्यादा का। अब इसके बाद में मार्केट नीचे गिर जाता है। हमारा स्टॉप लॉस, हमारा टारगेट कहाँ होना चाहिए? हम जब भी शॉर्ट करेंगे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए जैसे ही ये इस लाइन को क्रॉस करे, इस पॉइंट पर। ठीक है, इस पॉइंट पर हमारा आएगा स्टॉप लॉस एंड 1:2 के हिसाब से हमारा टारगेट आएगा। ठीक है, एंट्री कहाँ होगी? एंट्री हम इस लाइन पर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपकी होगी एंट्री एंड 1:2 के हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस, टारगेट। ठीक है, अगेन एक और छोटा सा बहुत बेहतरीन एग्जांपल है ये। यहाँ पर हमें जो एंगल देखने मिल रहा था वो था 30 डिग्री का। ठीक है, ये एंगल। इसके बाद में एकदम से एंगल फॉर्म हुआ 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री का एंगल फॉर्म हुआ। तो हुआ क्या, मार्केट एकदम से नीचे गया। तो हमारी एंट्री हमने यहाँ पर ली, टारगेट हमारा यहाँ पर सेट किया, स्टॉप लॉस हमने यहाँ सेट किया एंड टारगेट 1:2 के हिसाब से आगे बढ़ा दिया गया। एक और एग्जांपल है, अब आप इसे खुद एनालाइज करके बताइएगा मुझे कमेंट्स में कि इसमें एंट्री स्टॉप लॉस कहाँ होगी। जैसे यहाँ प्राइस देखकर आप बताइएगा कि 488 पे एंट्री होगी या तो फिर 496 पर एंट्री होगी। जहाँ भी एंट्री या स्टॉप लॉस आपका आएगा वो आप बताइए, इंक्लूडिंग एग्जिट। ठीक है, अब आता है बुलिश बम्प एंड डंप चार्ट पैटर्न, बम्प एंड रन चार्ट पैटर्न। अब ये जस्ट ऑपोजिट होगा। ठीक है, ये एग्जांपल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, या हाँ, ये वाला परफेक्ट है। यहाँ से लाइन जो है नीचे की तरफ बनेगी, ट्रेंड लाइन। ठीक है, और अचानक से यहाँ पर एक बहुत लंबा चौड़ा ब्रेक डाउन होगा। ठीक है,
यानी मार्केट एकदम से नीचे गिर जाएगा, जिसको हम कहेंगे बम्प, यानी गिरावट आएगी मार्केट में, और यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा बड़ा एंगल फॉर्म होगा जो कि 45 डिग्री से ज़्यादा होगा। फिर मार्केट नीचे आएगा, मार्केट जैसे ही इस लाइन को क्रॉस करेगा हमें यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस लगा देना है, और यहाँ हमारी होगी एंट्री। अब कई लोग बोलेंगे भैया हमें तो रिजल्ट्स मिले ही नहीं जो चाहिए थे, जितना हमने स्टॉप लॉस लगाया उतना भी मुश्किल से नहीं आया यहाँ पर। तो अगर आप इस चार्ट पैटर्न को आगे देखेंगे, क्योंकि मैंने इसका इतने में ही स्क्रीनशॉट मिला मुझे, ठीक है, अगर आप इसका आगे देखेंगे तो ये आगे थोड़ा ऊपर गया है, बट अगेन सेम चीज़ हो गई थी, क्योंकि ये अगर आप इसकी करेंसी देखें, टेरा यूएसडी है, सैंड करेंसी है ये, यानी कि ठीक है, तो ये क्रिप्टो करेंसी है, तो क्रिप्टो मार्केट इसके बाद में गिर गया था, ठीक है। तो ये मार्केट गिरा था आगे, बट शुरुआत में थोड़ा सा ऊपर गया था। ये चार्ट मैंने पर्सनली जाके देखा हूँ, ठीक है, तो इसलिए आप आराम से बैठिए, ठीक है। एक और है, ये है फॉरेक्स मार्केट का चार्ट। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, कि आपको समझ में आया यार ये जो चार्ट पैटर्न्स है ये हर जगह काम करते हैं, ठीक है, हर जगह। तो अगेन मार्केट डाउन ट्रेंड में था और एक बहुत लंबी चौड़ी गिरावट आई। इस गिरावट के बाद में हमें अपनी स्टॉप लॉस यहाँ मिला और एंट्री यहाँ मिली, ठीक है। अब इसमें बताया कि हम स्टॉप लॉस यहाँ लगाना चाहिए, बट मैं प्रेफर नहीं करता, क्योंकि कई बार वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आप अपना स्टॉप लॉस अगर इस पॉइंट पर भी लगा रहे हैं तो ठीक है, और अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। और मार्केट ऊपर चला जाएगा, 1:2 के हिसाब से अपना टारगेट सेट कर लीजिएगा। अब इस चार्ट का आप मुझे आंसर बताएंगे कि कहाँ स्टॉप लॉस, कहाँ एंट्री, कहाँ टारगेट, ठीक है। तो आज के वाले वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ एंड कीप वर्किंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।